Namaste everybody. So this video is about yesterday क्योंकि कल रात को मैंने सोचा था वीडियो बनाने का बट आई वॉज़ वेरी टायर्ड और मैं सो गई ऐसे ही लाइट ऑन रख के। तो या ऑब्वियसली वीडियो बनाना तो छोड़ ही दो। तो या इसलिए आज बना रही हूँ। वैसे आज इससे पहले मैं बैठी थी एनालिसिस करने के लिए। मैंने कल AYJR मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट दिए थे। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, मॉर्निंग में मेरे 73 आए, इवनिंग मेरे किधर गया 129 आए। सो या अब तुमको बताती हूँ क्या हुआ, ठीक है। एंड आई गेस ये मोस्ट ऑफ मतलब सबके साथ ही होता होगा। मतलब मैं पहले बताती हूँ एनालिसिस क्यों मैंने रोक दिया। वैसे मैंने सोचा था पहले इन दोनों का एनालिसिस करूँगी एकदम जल्दी से, क्विक में 3 घंटे के अंदर दोनों का एनालिसिस करना है, ऐसे मैंने सोचा था। बट मैंने रियलाइज़ किया कि बिना सॉल्यूशंस के, बिना प्रॉपर सॉल्यूशंस के ऐसे इंटरनेट से ढूंढना वगैरह ऐसे इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम। इसलिए मैंने सोचा कि जब 29 को रिजल्ट आ जाएगा एकदम अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस, तो AYJR वाले ही करके, मैथन वाले करके ही दे देंगे। तो आई गेस मुझे इसमें अभी अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी क्या क्या मेरे मिस्टेक्स हुए इसमें भी, ये वाला यहाँ पर है, क्या क्या मिस्टेक्स हुए वो तो मेरे को पता है, तो फिर वो बस मैं देख लेती हूँ। बाकी पूरा एनालिसिस बाद में कर लूँगी, स्किप्ड क्वेश्चंस का एनालिसिस टू बी वेरी प्रिसाइज। सो या अब तुमको मैं बताती हूँ। सुबह मेरे 73 आए। अब मैं तुम्हें बता कितनी बार बोलूँगी मैं ये, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर सो मच ऑफ फंबल इन दिस वीडियो। तुम्हारे साथ भी ये ऐसा होता होगा कि हम लोग ये ऐसे क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करने जाते हैं क्वेश्चंस आंसर्स के 4 ऑप्शन है, इसमें से 2 हमें एलिमिनेट करने हैं, तो दोनों में से एक हम लोग तुक्का मारेंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हमारा हमको पॉजिटिव मार्किंग मिलेगी। ऐसे हम लोग 4-5 को अगर तुक्का मार देंगे तो, या फिर ज़्यादा को, तो हम लोग ये करने के पीछे इतना भागते हैं ऐसे, मतलब एटलीस्ट मैं, शायद तुम में से भी काफ़ी जन, कि हम लोग भूल ही जाते हैं कि एक्चुअल में इस पेपर का मतलब है द रियल क्या बोलते हैं चेक करना, मतलब अपना आंसर सॉल्व करके आंसर मार्क करना। दैट इज़ द एजेंडा ऑफ दिस पेपर एंड नॉट कि भाई एलिमिनेट करके ऑप्शन मार्क करना। सो नॉर्मली भी ऐसे होता है कि मतलब मेरे दिमाग में होता है कि नहीं, मुझे स्टार्टिंग में तुक्का नहीं मारना, लास्ट राउंड में सब कुछ मेरा सॉल्व करके हो जाएगा, उसके बाद मैं तुक्के का सोचूंगी। बट स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में ही तुक्के मेरे बहुत सारे मैं लगा देती थी, मतलब ऐसे ही कि 2 एलिमिनेट कर दिया, 1 एलिमिनेट कर दिया, तीनों में से 1 डाल दिया, जो लग रहा है वो, वगैरह वगैरह टाइप्स। और उस चक्कर में जो मुझे आते हैं क्वेश्चंस वो भी मैं अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसे, और कुछ क्वेश्चंस में तो मेरे को आते हुए क्वेश्चंस में भी मैं तुक्का लगा देती थी कि अरे यार इसको क्या सॉल्व करना है, इसका तो ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है, मतलब ऐसे कि इसका आंसर है 3/2, फिर नीचे ऑप्शन ए है 3/2, फिर सेकेंड ऑप्शन है 2/3, थर्ड ऑप्शन है 3/4 और फोर्थ ऑप्शन है 4/2। तो ऐसे लग रहा है यहाँ पे 3 2 ज़्यादा यूज़ हो रहा है और 3 और 2 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो 3 और 2 ही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इन दोनों में से एक तुक्का लगा देती हूँ, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि 3/2 का 3 न्यूमरेटर में 2 बार आया तो शायद से ये होगा, तो मैं इसको लगा देती हूँ ऐसे करके, मतलब पागल जैसे, ठीक है। ये ऐसे, मतलब अगर तुम्हें आता है क्वेश्चन तो फिर यू शुड सॉल्व इट, राइट। और फर्स्ट राउंड में तो ये नहीं ही करना है, नहीं आता तो छोड़ दो, ये सब कुछ मत करो, ऑप्शन को देख के छोड़ दो, नेक्स्ट क्या पता आगे क्वेश्चन आते हो, क्योंकि इट इज़ प्रूवन दैट 40% पेपर इज़ ईजी। तो तुम 120 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो, 120 छोड़ दो, तुम 120 से कम स्कोर करो, 100 to 120 स्कोर करो यार, इट्स ओके। वैसे अभी मेरा इस मतलब AYJR से पहले जो मैंने मॉक दिया था, लेटेस्ट AYJR से पहले, उसमें मेरा 96 मार्क्स आया था। तो 100 इज़ ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ मार्क फॉर 96, तो इम्प्रूव तो हो रहा है ना एक मॉक में, तो इसलिए। सो या ये तुम लोग को भी मैं बताना चाहती हूँ। और ये मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं ये पेपर एनालाइज कर रही थी, एनालाइज मतलब मार्क्स काउंट कर रही थी मेरे दोस्त के साथ। हम लोग, मैं ये दोनों टेस्ट देने के लिए लाइब्रेरी गई थी, क्योंकि एकदम ऐसे टेस्ट वाला माहौल चाहिए था, तो वो भी था वहाँ पे। एंड ही वॉज़ लाइक कि, मतलब उसने ऑब्वियसली जोकिंगली बोला, एकदम ऐसे मजाक में, एकदम फ्रेंडली वे में, कि तू इतने नेगेटिव कैसे आ रहे तेरे, तू इतना तुक्का लगाती है। मैंने बोला हाँ यार लग जाता है तुक्का। तो ही इज़ लाइक 4 अटेम्प्ट हो गए फिर भी तेरे को तू तुक्का ही लगाए जा रहे हैं, मतलब एकदम इन अ वेरी फनी वे, ओके, नॉट सीरियसली, नॉट एज अ मॉक टू मी कि मॉक कर रहे ताना मन, नहीं वैसे नहीं। बट फिर भी इट हिट मी हार्ड, क्योंकि फिर मैंने उसके बारे में सोचा कि यार भले ही इसने मजाक में बोला बट सच है, 4 अटेम्प्ट हो गए, मतलब 4 नहीं बट 3 अटेम्प्ट दे दिए मैंने जेई के, और अभी तक मैं नहीं सीख पाई हूँ
कि तुक्के नहीं लगाने हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और नेगेटिव छोड़ दो, तुक्के के चक्कर में तुम्हें जो आता है वो भी तुम नहीं करते। जो आता है उसके लिए या तो टाइम नहीं बचता, या फिर जो आता है उसके लिए माइंडसेट नहीं होता करने का। क्योंकि समझो अगर तुमने तुक्का नहीं लगाया, उसकी जगह तुम आगे बढ़ गए, तो तुम्हारा माइंडसेट है ना कि मेरे को जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने मेरे को सॉल्व करने हैं। तो तुम तुक्का लगाते जाओगे तो तुम्हें ऐसा फेक फॉल्स सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, अच्छा फीलिंग मिलेगा कि हाँ चलो मेरे 10 क्वेश्चन हो गए, पर वो 10 में से 5 तो तुमने तुक्के लगाए हैं ऐसे वाले गंदे से, ठीक है। तो मत लगाओ तुक्के। तो मैंने सोचा हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई। 73, व्हाट इज़ 73 ब्रो। इससे पहले मेरे को 96 मिला था, और सबसे पहला मॉक मैंने जो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अभी ये सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन में दिया था, उसमें मेरे को कुछ पता नहीं कितने मिले थे, बट मिले थे, ठीक है। और उससे इम्प्रूव करके मैंने 96 तक आई थी। तो वापस 73 आई गेस। स्टार्टिंग मेरा ऐसे ही कहीं पे 70s में था सेकंड मॉक, मतलब सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी के टाइम पे जो फर्स्ट मॉक दिया था ना, उसका स्टार्टिंग में 70s में ही था। तो मैंने सोचा वापस मैं स्टार्टिंग में फॉल कर गई, मतलब क्या मैंने कुछ भी इम्प्रूव नहीं किया, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी। फिर बाद में मैं तो देने भी नहीं वाली थी पेपर। फिर मैंने सोचा छोड़ो, अभी आ ही गए लाइब्रेरी, पैसा भरा है एक दिन का, तो दे देते हैं पेपर, अभी देखते हैं सेकंड वाले में क्या होता है करके। एंड तब मेरा जो फ्रेंड था उसने मेरे को बताया कि देख अभी इस वाले में तो ट्राई कर, वैसे भी ये मौकी है तो ट्राई कर ले, एक भी तुक्का मत लगाना। जिसमें तेरा 99, उसने वैसे वो 100 वो बोल रहा था, बट मैंने 99, मतलब मैं 99 बोल रही हूँ, क्योंकि 100% तो कभी कभी नहीं होती अपनी श्योरिटी की। फिर भी लगता है क्या पता मैंने कॉन्सेप्ट गलत किया वगैरह वगैरह, इसलिए 100 छोड़ दो। पर 99% जिसमें तुम्हारी श्योरिटी हो कि यही ऑप्शन करेक्ट है, जो तुमने सॉल्व करके निकाला हो, जिसमें तुम्हारा 99% श्योर हो कि यही ऑप्शन करेक्ट है, वही मार्क करो। 50% श्योरिटी नहीं 50% नहीं, 99 जिसमें श्योरिटी है वही ऑप्शन मार्क करो। मतलब ये तुम अभी मैं बोल सकती हूँ कि ये तुम कर सकते हो एकदम लास्ट में, जब तुम्हारे 2-3 मिनट बचे हैं, तुम और कुछ नहीं कर सकते, तब हाँ कर सकते हो। इट कैन प्रूव टू गिव यू पॉजिटिव मार्क्स, बट डोंट बी इन दिस कि मेरे को ये चीज़ करनी है, क्योंकि अगर तुम ये सोच के जाओगे तो तुम पेपर की स्टार्टिंग से ये करने लग जाओगे। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में, ये इस साल का जनवरी 2025 में मैंने यही चीज़ की है। स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा अटैम्प्ट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया था, सबसे पहली गलती तो मेरी ये कि जबकि मैं हमेशा से, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैं मैथ्स पहले अटैम्प्ट करती थी, फिर फिज़िक्स और फिर केमिस्ट्री। बट ये फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब ये 2024 का सेकेंड अटैम्प्ट और 2025 का फर्स्ट अटैम्प्ट, मैंने फिजिक्स पहले दिया, फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ्स। एंड आई गेस दिस डज नॉट सूट मी। आई गेस नहीं, आई एम वेरी श्योर दिस डज नॉट सूट मी, दिस सूट्स मी। बिकॉज मेरा ऐसा है कि जब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री करती हूँ फिर मैथ्स पे आती हूँ, तो मेरा एनर्जी भी लो है, और मैथ्स में नीड है हाई एनर्जी का, तो मेरे से नहीं हो पाता। तो मैथ्स फर्स्ट में करती हूँ, एनर्जी इसमें हाई की नीड इसलिए होती है क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, तो उतना ये माइंडसेट चाहिए होता है, या फिर एनर्जी चाहिए होती है कि भाई लंबे लंबे क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करूँगी, मैं आंसर लेके आऊँगी। लास्ट तक आते आते वो मनी उड़ जाता है मेरा लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि आई एम लाइक नहीं करना यार सॉल्व, तो कम आ देती हूँ उससे, ऐसे मेरा माइंडसेट हो जाता है, जो ऑब्वियसली गलत है। तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा चाहिए भी होती है, इसलिए फिर फिज़िक्स में थोड़ी कम एनर्जी होगी फिर भी चलता है, क्योंकि फिज़िक्स में इतना ज़्यादा सॉल्विंग नहीं होता है। और केमिस्ट्री में तो मोस्टली मतलब एटलीस्ट थोड़े, मतलब एक नाइस परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस बिना सॉल्विंग के ही हो जाते हैं, तो इसलिए केमिस्ट्री को मैंने लास्ट रखा था। कितना गंदा कर देती हूँ ना पेपर ऐसे एक्सप्लेन करते समय। सो या वट एवर, तो इस वजह से मैं यही वाइस फॉलो करती हूँ। फिर बीच बीच में 30 सेकंड का ब्रेक वाला जो स्ट्रेटजी थी, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। बट एनर्जी जितनी भी बूस्ट हो जाए, स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी थी उतनी तो नहीं रीच कर पाती एटलीस्ट मेरी, तो इसलिए मैं मैथ्स स्टार्टिंग में ही रखती हूँ। भले ही मेरे फर्स्ट 60 मिनट्स में सिर्फ 10 क्वेश्चन हो पाए मैथ्स, मैं 60 मिनट्स में मेरा ऐसा है 60 मिनट्स में पहले मैथ्स को देती हूँ, मतलब ऐसे मैं काउंट करती हूँ। 180 का टाइमर होता है ना, तो 130 तक मैं मैथ्स अटैम्प्ट करती हूँ। अच्छा, यानी कि मैं 50 देती हूँ एक्चुअली, या मैं 50 देती हूँ, 50 मिनट्स में मैथ्स तक देती हूँ। मुझे याद है 70 मिनट्स तक मैं फिज़िक्स अटैम्प्ट करती हूँ, मतलब टाइमर पे जब तक 130 बज जाए तब तक मैं मैथ्स करती हूँ, फिर 70 बज जाए तब तक मैं फिज़िक्स करती हूँ और फिर बाद में मैं छोड़ देती हूँ। केमिस्ट्री ऐसे ही देखते देखते टाइमर करती रहती हूँ, क्योंकि हो जाता है केमिस्ट्री मोस्टली मेरा 40 तक या फिर 30 तक, 40-30 के अराउंड तक केमिस्ट्री मेरा हो जाता है, 30-40 के अराउंड तक। और फिर जो इतना बचा हुआ टाइम है वो मैं वापस या व्हाटएवर।
पता नहीं यार कैसे हो जाता है मेरा केमिस्ट्री इतने में, बट हाँ हो तो जाता है वैसे, मतलब ठीक है 30-40 मिनट ही लगता है इस केमिस्ट्री को। और या तो मैथ्स में मैं एक घंटा देती हूँ, फिज़िक्स में 1 घंटा देती हूँ, और फिज़िक्स मेरा मोस्टली 70 से पहले ही हो जाता है, 75-80 तक मेरा फिज़िक्स कंप्लीट हो जाता है करके, मतलब जितने मेरे को आते हैं उतने करके, और लेंदीज़ को छोड़ के मतलब लेंदीज़ को छोड़ के नहीं, क्योंकि वो वाला चीज़ कि अगर 5 मिनट से ज़्यादा ले लिया तो फिर मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, थोड़ा सा पहले चाहिए तो गैप नीचे सॉल्विंग का जो आपने किया है उसमें गैप नीचे थोड़ा सा छोड़ दो, ताकि बाद में सेकेंड राउंड में आप वहीं से कंटिन्यू कर पाओ, बट उस क्वेश्चन को छोड़ दो 5 मिनट हो जाए तो। एंड दैट हैज़ प्रूव टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर मी इन द सेकेंड इवनिंग शिफ्ट, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट मैंने ये सब कुछ निगलेक्ट किया था, मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, और बाकी के फिर 30-40 मिनट में सेकेंड राउंड में फिर क्या क्या मेरे से सॉल्व हो पा रहा है देख देख के उसे सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। तो हाँ वही चीज़ है, मत करो अगर तुम भी अभी ऐसा कर रहे हो तो अपना स्ट्रैटेजी ये बनाओ कि मुझे सिर्फ वही सॉल्व करना है जिसमें मुझे वही ऑप्शन मार्क करना है जिसमें मैं 99% श्योर हूँ कि वो ऑप्शन सही है। मैंने यही स्ट्रैटेजी रखी थी इस वाले पेपर में, एंड मेरे मार्क्स 73 से इम्प्रूव होके 129 हो गए हैं। कैन यू इमेजिन दैट? मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे मार्क्स 73 से इम्प्रूव होके 129 हो चुके हैं सिर्फ एक चीज़ की, मतलब हो सकता है ऑब्वियसली होगा ही कि ये पेपर ज़्यादा ईजी हो सकता है, दिस पेपर वर ईजी, बट इसमें जितने ज़्यादा नेगेटिव मेरे हो रखे हैं एटलीस्ट इसमें उतने नहीं हुए, ठीक है। इसमें हार्डली मेरे 2 से 3 नेगेटिव गए हैं, हार्डली 2 से 3 इसमें, शायद मतलब हर एक सब्जेक्ट ना, पर सब्जेक्ट, ओवरऑल नहीं बोली क्योंकि फिर भी मैंने तुक्का मारी। देखो इस बार ये वाला तुक्का था, ये वाला तुक्का था, मतलब ये वाला सॉल्व तुक्का टाइप्स, मतलब वही मैंने बोला ना 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके वो वाला टाइप का तुक्का था, सॉल्व तुक्का, और डायरेक्ट तुक्का ये था, कुछ भी पता नहीं बट बस तुक्का मार दिया ऐसे करके। मेरे को लगा कि हो सकता है 1 ऑप्शन, कि पागल हो क्या मैं, कैसे हो सकता है 1 ऑप्शन हो, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन, आंसर 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, पर मुझे लगा कि ऐसे दिया है तो क्या पता 1 आंसर होगा, तो मैंने 1 मार्क कर दिया था पागल जैसे। तो या दिस एंड यहाँ पर भी एक है दिस नोन तुक्का, मतलब क्या, बट हाँ ये भी अच्छा, ये तो मेरे को ये नहीं, ये वाला था, वही मैं सोचूं केमिस्ट्री में एक था और जिसमें मेरे को माइनस गया था, तो ये ऐसे 4 तुक्के मैंने मारे थे। ये सॉल्व वाले 2 थे कि आधे सॉल्व करें, सॉल्व वाले 2 और ऐसे वाले 2, और ये नोन तुक्का मतलब ये मेरे को, मैंने सॉल्व नहीं किया था बट मुझे 100% श्योरिटी के आंसर वही था, क्योंकि मैंने वो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन देख रखा था कि ऐसे के करके के डिवाइडेड बाय बड़ा सा नंबर, और फिर ऊपर में जो उसका ये होता है दिया होता है ना ZN उसका जो करके वो मिक्सिंग होता है, वो होता है 1 बाय डिनोमिनेटर में पूरे का ऊपर, और नंबर तो एक ही था जो सारे में रोटेट हो रहा था, बस ये जो एक्सपोनेंट था ना उसको वो लोग कर रहे थे, या कभी के को 7 कर दिया, कभी इसको 7 कर दिया, कभी के को 1/7, कभी इसको 1/7, और एक में दोनों को 1/7। तो मुझे पता था, मुझे 100% श्योरिटी थी कि 1/7 ही आएगा, वो भी दोनों के रेस टू में, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, बिना सॉल्व करे आंसर मार्क किया था, बट मुझे 100% श्योरिटी की थी कि यही आंसर था। सो आई डोंट नो इफ आई शुड कॉल इट अ तुक्का और नॉट, बट या आई वॉज 100% श्योर कि दैट वॉज आंसर, सो आई एम नॉट कॉलिंग इट अ तुक्का। सो 1 2 3 4 तुक्के मारे, जिसमें से 3 मेरे गलत चले गए। मतलब इतना अगर तुम तुक्का मार रहे हो तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे 3 घंटे के बाद 0 तुक्का मारना तो इम्पॉसिबल है। थक गई मैं बातें करते करते, तो 0 तुक्का मारना तो इम्पॉसिबल है। सो या वॉट एवर, मतलब इम्पॉसिबल नहीं, मतलब बस 3 घंटे बाद। तो अब इसके बाद मैं और कम तुक्के मारना, मतलब नहीं ही मारूंगी तुक्के। ये भी मैंने ना, ये भी जितने भी मारे ये मैंने लास्ट में, मतलब लास्ट में एकदम लास्ट में, जब 20 मिनट 10 मिनट बचे थे ना, तब मैंने ये वाले ऑप्शंस मार्क किए हैं। तो +1 तो मिला मुझे, ठीक है, बट क्या पता बाद में मेरा +1 की जगह -1 मुझे ओवरऑल मिल जाए, या फिर क्या पता एक भी प्लस ना हो तो -4 मिल जाए। सो इसलिए इट इज़ बेटर टू बेटर स्टे सेफ। मैं ऐसे सॉल्व तक के फिर भी ठीक है, वो भी फिर भी ठीक है, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में, एकदम लास्ट में 10 मिनट में, तब तक तुम्हें ये सोच के चलना है कि तुम्हें तुक्का मारना ही नहीं है। मुझे तुक्का मारना ही नहीं है, मेरा यही अभी से ये है, क्या बोलते हैं, मोटो, कि नो तुक्का, तुझसे नो टू तुक्का। 99% जिसमें श्योर हो सिर्फ उसी को मार्क करो, बस दैट इज़ इट। तो या दिस वॉज माई पेपर, एंड
आई वॉज़ वेरी शॉक्ड एंड हैप्पी टू। मैं हैप्पी इसलिए नहीं थी कि मेरा 129 स्कोर आ गया, मैं हैप्पी इसलिए थी कि मेरे बहुत ज़्यादा कम नेगेटिव्स गए। इसमें मेरे मैथ्स में कितने सारे नेगेटिव्स थे, इसमें तो 9 नेगेटिव थे, 9। फिजिक्स में 9 नेगेटिव। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे को कोई इसमें आता नहीं था, आता था, बट बेवालतू का बस तुक्का मारना है हमें पागल जैसे, क्योंकि माइंडसेट ही था वैसा कि अरे ऐसे ऐसे करके पॉजिटिव में स्कोर आता है। अरे पॉजिटिव में आता है, +1 +2 होगा, आ जाएगा तुम्हें पॉजिटिव में स्कोर, बट तुम्हें +1 पॉजिटिव नहीं चाहिए। तुम्हें 10 क्वेश्चन का मिला के +1 नहीं चाहिए, तुम्हें हर एक क्वेश्चन का +4 चाहिए। एटलीस्ट उन 10 में से 4-5 क्वेश्चन का +4 चाहिए तुम्हें। तो दिमाग लगा के अच्छे से सॉल्व करो, जिसमें 99% श्योरिटी हो कि वही आंसर है, वही मार्क करो, बस दैट्स इट। और इतने लंबे वीडियो के लिए वापस एक बार सॉरी, थैंक यू, बाय बाय।